Hello guys, today we will discuss MCM recursive approach. So in this video we will discuss matrix and multiplication recursive approach. सबसे पहले हम समझते हैं कि MCM होता क्या है। MCM होता है जैसे हमें मिनिमम मल्टीप्लिकेशन निकालना है, मिनिमम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालना है। जैसे एक एरे दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50। हमें इसमें निकालना है कि मिनिमम चैन मल्टीप्लिकेशन यानी कि मैट्रिक्स है 10 इंटू 30 की 20 की और दूसरी मैट्रिक्स है 20 इंटू 30 की। तो इसकी मिनिमम जो कॉस्ट होगी वो होगी जो इस मैट्रिक्स का जो डायमेंशन होगा वो होगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन होगा वो होगा, ये दोनों अगर सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली 10 इंटू 30 होगा। तो इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो निकलेगी 10 इंटू 30 इंटू जो इन दोनों इंटू 20, ये होगी इसकी मिनिमम कॉस्ट। तो हमें ये वैल्यू मिनिमम निकालनी है पूरे एरिया में से, तो ये होगा इसका 6000। तो ये तो है इसकी मिनिमम, तो इसको ये है, इसको ऐसे निकालते हैं इसको। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें रिकर्सिव अप्रोच से इस पूरी मैट्रिक्स, इस पूरे एरिया में से मिनिमम चैन मल्टीप्लिकेशन निकालना है कि जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिनिमम ऑर्डर है उसका मिनिमम कॉस्ट है। तो कैसे करना है इसको, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको रिकर्जन से सोल्व करना है, उसके बाद इसको टॉप डाउन मेमोराइजेशन करना है। जैसे ये एरे दे रखा था 10, 20, 30, 40, 50, जैसे ये करना था अपन को मिनिमम लेना था, तो हम इसमें लूप लगाएंगे। अगर इसको इसमें इसका ऑर्डर कैसे होगा पहले तो A1 इज इक्वल टू 10 इंटू 20, A2 इज इक्वल टू 20 इंटू 30, A3 इज इक्वल टू 30 इंटू 40, A4 इज इक्वल टू 40 इंटू 50। तो ये है इसकी 4 मैट्रिक्स और हमें निकालना है इन सभी मैट्रिक्स में से मिनिमम MCM, मिनिमम कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसको कैसे करना है, मिनिमम चैन मल्टीप्लिकेशन। तो इसको कैसे करते हैं कि हमें, अगर मैं इसमें लूप कहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आई और जे, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो i+1 इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, इसको स्टार्ट यहाँ दोनों स्टार्ट, पर यहाँ पे अगर मैं इससे आगे वाले कॉल करूँगा तो मेरे को एरर देगा। तो इसलिए मैं इस आई को यहाँ से नहीं स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ताकि ये पीछे वाले से कॉल करे 10 इंटू 20, ये भी अपने आगे वाले कॉल करे 40 इंटू 50, फिर ये अपने आगे वाले पीछे आई यहाँ जाएगा, फिर ये अपने पीछे वाले कॉल करे, फिर जे यहाँ जाएगा, इन दोनों पीछे वाले कॉल करे। तो ये एक अप्रोच है, वो हमें करना है। तो इसको ये तो हो गया इसका कंडीशन। तो हमें रिकर्जन के लिए हमें चाहिए एक बेस कंडीशन, दूसरा हमें बेस कंडीशन चाहिए, तीसरा हमें इसका चॉइस डायग्राम लेना है कि कैसे मैं इसको कर रहा हूँ, तीसरा हमें इसको चाहिए कि हमें एंड आउटपुट क्या चाहिए, रिटर्न क्या करना है, मतलब कि कैलकुलेट क्या करना है टेम्परी आंसर को, हमें कैसे रियल आंसर टेम्परी आंसर और तो रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हमें बेस कंडीशन देखना है। बेस कंडीशन क्या होगी, अगर मेरा आई ग्रेटर दैन इक्वल टू जे है, क्योंकि मेरा आई और जे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर ये आई यहाँ से इंक्रीज होते होते अगर आई यहाँ आ गया, जे यहाँ आ गया, तो ये दोनों अगर ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू हो जाएंगे तो उस केस में मेरा ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा 0, जो होगी इसकी बेस कंडीशन। अब हमें देखते हैं कि इसकी चॉइस डायग्राम देखना है, इसको करना कैसे है। तो हमें मिनिमम निकालना है, तो एक चीज़ तो श्योर है कि मिनिमम निकालने के लिए हमें मैक्सिमम का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इंट मैक्स में से और मिनिमम में से हमें मिनिमम निकालना है, क्योंकि टेम्परेरी वेरिएबल हमें बनाना है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमें लेना है कि जैसे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे दे रखा है, आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे। हमें एक वेरिएबल लेना है कि स्टार्टिंग और एंडिंग में से मिनिमम चाहिए हमें, यानी कि ऐसा चाहिए कि a इंटू बी इंटू सी है, तो हम कैसे ब्रैकेट लगाएं कि हमें मिनिमम आंसर आ जाए। जैसे यहाँ ब्रैकेट लगा दी हमने, या फिर हम यहाँ भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो हमें इन दोनों से मिनिमम आंसर चाहिए, वो कैसे निकलेगा, उसको निकालने के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि हम इसको ब्रेक में करें। यहाँ से हम के मान लेते हैं इसमें, इन दोनों के बीच में के वैल्यू होगी, उस के वैल्यू की वजह से हम ये निकाल सकते हैं कि हमें कैसे करना है। और जैसे मैंने के यहाँ पे ले लिया, तो मैं आई टू के निकाल ले रहा हूँ, और फिर आई टू के निकल गया, फिर के प्लस 1 टू जे निकाल ले रहा हूँ। एक कंडीशन तो ये हो गई। एक कंडीशन ये भी हो सकती है ना कि मैं i+1 टू के निकाल लूँ, ये जे तक नहीं जाएगा, j-1 तक जाएगा, क्योंकि जे तक जाएगा तो जब के की वैल्यू अगर j+1 से भी इंक्रीज हो सकती है, तो ये j-1 तक जाएगा ये।
तो एक तो i+1 से लेकर k तक निकाल लूँ, दूसरा k+1 to j तक निकाल लूँ। एक कंडीशन ही होती है। तो आप जब फॉर लूप यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, इसमें दोनों कंडीशन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जब मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा k से लेके मैं j- तक इसका फॉर लूप यूज़ करूँगा, तो इसमें मैंने j- तक यूज़ किया है, यानी कि k को मैंने i से लेके j-1 तक चलाया। और इसमें मुझे स्टोर करना है, मुझे इसमें टेम्परेरी वेरिएबल निकालनी है, फिर टेम्परेरी वेरिएबल को मैक्सिमम से कंपेयर करके मिनिमम रिटर्न कर दूंगा। इसे सोल्व करना है हमें। ये सोल्व एक फंक्शन कॉल है, एरे जो हमारा गिवन होगा, आई जो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने इसको 2 माना होगा, जैसे आई को मैंने यहाँ पे 1 माना है और 1 ही मानना है क्योंकि एक इंडेक्स आगे मानते हैं, 0 नहीं मांगते क्योंकि एरर दे देगा। और जे को मैंने माना है n-1, जो एरे की लेंथ है -1। तो आई और इसके चलेगा प्लस सोल्व एरे भेज देंगे और यहाँ पे भेजेंगे हम k+1 टू जी, इसको हमने ऐसे भेज देना। तो ये हमने कंडीशन लिख दी इसकी। अब ये तो हमने इसका लिख दिया है, अब इसमें हमें प्लस करना है कि एरे ऑफ i-1 इंटू एरे ऑफ k, ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे आया ये, इंटू एरे ऑफ जी। ये होगी इसकी कंडीशन की, मतलब कि इन तीनों को अपन को मल्टीप्लाई करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई करना है बाद में। ये हो गया इसकी ट्रेस डायग्राम कंडीशन। अब यहाँ से आएगी टेम्परेरी वेरिएबल, अब हमें निकालना है मिनिमम। तो मिनिमम का तो फिजिकली टेम्परेरी लेस देन मिनिमम। एम एन क्या है, एम एन लेना है इंट मैक्स, क्योंकि अगर ये इससे कम होगा तो ही एम एन हमें लेना है। तो टेम्प इजिकल टू एम एन, नहीं एम एन इजिकल टू टेम्प, एम एन टेम्प के बराबर होगा और हमें क्या करते हैं, रिटर्न एम एन कर देना है लास्ट में। ये होगा इसका सूडो कोड। तो हमें अब समझते हैं कि ये कंडीशन क्यों लिखी। जैसे मैं बताता हूँ आपको ये कंडीशन क्यों लिखी। जैसे आपने ये चलाया है, इसमें ये वाला आपने चला दिया, तो जैसे 10, इसको ड्राई रन करते हैं, 10 20 30 40 50, आई आपने यहाँ पे ले लिया और जे आपने यहाँ पे ले लिया। तो और के की वैल्यू है आपकी, के की वैल्यू है यहाँ, के की वैल्यू यहाँ पे है और वो यहाँ से कंटिन्यू हो रही है। तो इसको कैसे करना है, जैसे पहले हमने सॉल्व करना है ये वाला, तो यहाँ पे हमने सॉल्व करना है। तो इस ये तो मतलब मल्टीप्लिकेशन है कि पहले वाला एरो को, यानी कि i-1 इंटू जे, और ये एरो के क्यों किया, क्योंकि हमें 10 इंटू 30 इंटू 20 चाहिए था। तो ये 30 है, जो मतलब 10 क्रॉस 30 इंटू 30 क्रॉस 20 की जो मैट्रिक्स थी, उसमें जो 30 है उसको 1 टाइम रिपीट करके आ लेते हैं। ये एरो ऑफ के है, बाकी ये i-1 है और ये जे है। तो ये हो गया। तो सोल्व ऑफ आई, ये इसको कॉल करेगा मल्टीपल टाइम्स। तो ये एरे ऑफ आई यानी 10 इंटू 20 और 10 इंटू 20 और दूसरा है कि 22 यानी कि मैट्रिक्स है, ये हमारी मैट्रिक्स है। तो इसी में समझ लेते हैं कि 10 इंटू 20 की मैट्रिक्स है, 20 इंटू 30 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ इन दोनों से क्या आ रहा है आंसर, इन दोनों से आंसर आ रहा है कि इन दोनों से आंसर आ रहा है 10 इंटू 20 इंटू 30, और इन दोनों से आंसर आ रहा है 20 इंटू 30 इंटू 40, इन दोनों से आंसर आ रहा है 30 इंटू 40 इंटू 50। तो इन दोनों से भी आंसर आएगा, नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होंगी नहीं है, क्योंकि ये और ये सेम चाहिए। इन दोनों से भी आंसर आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये और ये सेम होना चाहिए जब मल्टीप्लाई होगा। तो इन तीनों का हमें मिनिमम देखना है। तो यहाँ से कितने आ रहे हैं 6000, यहाँ से कितने आ रहे हैं 24000, और यहाँ से कितने आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं 6000 ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब इनमें से हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम कौन सा है 6000, तो हमारा 6000 क्या जाएगा यहाँ पे, मिनिमम कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें एक समअप कर लेते हैं। इसका समअप क्या है कि मतलब हमें जैसे ये एरर दे रखा था, तो हमें इसको ऐसे करना है कि इस तरह सोल्व करना है, यानी कि आई यहाँ पे लिया, जे यहाँ पे लिया, तो हमें इस प्रकार सोल्व करना है कि हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए। मिनिमम कॉस्ट चाहिए तो उसमें मल्टीप्लिकेशन रूल भी फॉलो हो, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो मल्टीप्लिकेशन रूल भी फॉलो करे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लूप चलाएंगे, उसमें हम बीच में के डाल देंगे। और के में हम के क्या करेगा, के वेरी करेगा, यानी कि के यहाँ पे जाएगा तो हमें इनमें से लेना है, के यहाँ पे जाएगा तो हमें इनमें से लेना है, के यहाँ पे जाएगा तो हमें इनमें से लेना है, और वैसे वैसे यहाँ पे जे भी उस हिसाब से हमें लेना है। तो यही था आज का। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।